आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा दो शब्दों को लेकर करने जा रहे हैं, इच्छा और पात्रता। इच्छा का इंग्लिश में डिजायर कहते हैं और पात्रता को आप एक डिजर्व शब्द से भी समझ सकते, क्योंकि डिजायर और डिजर्व ये दो मिलते जुलते शब्द हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए इच्छा और पात्रता की स्थितियां समझाई। इच्छा तो देखिए आपके मन बुद्धि के स्तर पर जैसी जैसी बनती हैं, लेकिन परमात्मा प्रकृति की व्यवस्था जो भी कहो वो आपके कर्मों के आधार, कर्मों का अभिप्राय पात्रता से दिया जाए। यदि आपने कर्म किए ही नहीं, अब जैसे आप बाजार में जाते हो, आपको कोई वस्तु खरीदनी है तो उसका आपको मूल्य चुकाना हो। ये मूल्य चुकाना ही कर्मों की स्थिति है। जैसे संसार में देखिए, भारत में तो रुपया चलता है, इंग्लैंड में पौंड चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है। तो परमात्मा की प्रकृति के यहाँ कर्म चलते हैं। कर्म ही आपकी हमारी पात्रता है। संसार के 5 भौतिक विषयों की इच्छाएं तो देखिए स्थूल शरीर का एक स्वभाव है। उसके पीछे का भी कारण क्या है कि स्थूल शरीर विषय भोगों का ही परिणाम है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो शरीर की प्रक्रिया शिशु के रूप में बनती है, वो भोग विषयों का परिणाम को हो, प्रकृति की व्यवस्था को, देखिए स्थितियों को तर्क पूर्वक ज्ञान पूर्वक समझना। अन्यथा भोगों का बहाव मनुष्य को कहीं का कहीं गिरा देता है। इसलिए हम बार बार स्थितियों पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक प्रकाश में स्थितियां, ज्ञान में स्थितियां इसीलिए उपलब्ध करवाते हैं ताकि शब्दों के गलत अर्थ ना ले लिए। देखिए शास्त्रों में तो एक एक शब्द बहुत ही नपतुला तोल तोल के कहा गया, लेकिन हम स्थितियों को तोड़ मड़ोड़ कर अपनी सुविधा अनुसार, आज देखिए धर्म की व्याख्या, धर्म की परिभाषा, अर्थ और काम तामसी और राजसी विषयों द्वारा परिभाषित होने लगी, तो फिर स्थितियां बिगड़ती है। देखिए हमारा एक चैनल का नाम क्या है, धर्म दर्शन, जिसमें हम शॉर्ट्स की वीडियो लगभग प्रतिदिन 4, 5, 6 डालते हैं। धर्म का अभिप्राय है जब आपका अर्थ और काम धर्मानुसार है। जैसे यातायात में हम कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। धर्म का मतलब एक धारण करने की वृत्ति से है, जिसमें आप स्वयं भी अपना सुख सुनिश्चित करो और दूसरे का भी। सने कि अपना ही अपना सुख दूसरे को आप पीड़ा दो तो वो तो फिर धर्म नहीं। दूसरों को दुविधा देके स्वयं सुख लेते हो तो वो तो तामसिक वृत्ति है। दूसरों को दुख नहीं देना और अपने सुख को विहित कर्मों के अनुसार लेना, ये एक राजसी स्थिति है। अपनी हरी बत्ती पे चलो, लाल बत्ती पे रुको, ये एक राजसी स्थिति है। धर्म का भी पालन देखिए, कभी कभी आप कोई एम्बुलेंस आ रही हो या कोई ऐसे जिसको आगे जाने की एक आवश्यकता है, जरूरी है उसकी, आप उसको रास्ता देते हो, अपनी हरी बत्ती भी छोड़ देते हो, तो ये एक सात्विक स्थिति है। देखिए शब्दों की स्थितियों को तर्क पूर्वक समझना, यानी कि आपकी हमारी इच्छाओं का प्रकृति भी सम्मान करती है। यानी कि आपकी हमारी जो डिजायर है, लेकिन आपको उस स्थिति की एक योग्यता बनानी है, पात्रता बनानी है। आपको अपना एक डिजर्व होने की स्थितियों तक पहुंचाना है। इसलिए मेरी आप सभी भाई-बहनों से विनती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अपने मिले हुए जीवन को अनुशासित बनाएं। प्रकृति की व्यवस्था में अपनी जरूरतों के हिसाब से, आवश्यकताओं के हिसाब से ही प्रकृति का संग करो, इससे अधिक नहीं, क्योंकि ये तामसिक पदार्थ है। ये क्रमशः आपको अच्छेद कर, जब आप रस बुद्धि से अधिक पदार्थों का संग करते हो, ब्याह शादियों में तो जीता जागता उदाहरण है। पर हम सामान्य स्थितियों से दुगना खाए जाते हैं, अधिक खाए जाते हैं। देखिए हो सकता है शब्द आपको हमें थोड़ा
सुनने में अच्छे नहीं लगते, लेकिन ये सभी स्थितियां आपके हमारे अनुभव में लाने के लिए मैं इन स्थितियों को कभी-कभी बोल देता हूँ। यानी कि आपको प्रकृति के पदार्थों का उतना ही संग करो जितना आपके हमारे जीवन की आवश्यकता है, परिवार की स्थितियां हैं। इससे अधिक वो आपको मैं अचेत करूँ। अचेत का विनिमय परमात्मा स्थितियां अचेत को हो परमात्मा से विमुख करती है, परमात्मा से विमुख होने से फिर आपको मैं सही गलत का बोध नहीं रहता, तो कानून का उल्लंघन होता है, शास्त्र पाप कर्म होता है, कर्माशय बिगड़ता है। इन सभी स्थितियों को आप भी अपनी चिंतन करें ताकि संसार को अवस्थानुसार भोगें। यदि रस बुद्धि द्वारा कुछ भोगने की अभी इच्छाएं हैं तो उसके लिए अपनी पात्रता भोगें, कर्मों द्वारा से सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके जीवन में भी बने। देखिए आज का विषय कोई ऐसा नहीं कि आपने राशि स्थितियों की वो एक प्रोत्साहित होना है, बात समझने की, बात डिजायर और रिजर्व की है, बात इच्छा और पात्रता की है, ताकि आप और हम छीनने तामसिक वृत्ति से चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ, तब तक आप अपने आध्यात्मिक मत सुधीर भट्ट की छाया वीडियो विशेष को सुनने के लिए आप भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।